नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशिमा है। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और इस ईयरली प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये ईयरली प्रेडिक्शन कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए है, जिसमें मैं बताऊंगी उनका 2021 कैसा होने वाला है। कार्ड की एनर्जीज मुझे कुछ इस तरीके से गाइड करेंगी: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और साथ ही मैं बताऊंगी स्पेशल एंजल मैसेज भी। मकर राशि वाले जातक बहुत ही एम्बिशियस होते हैं और उनका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होता है रिस्पेक्ट। ऐसे जातक हर काम को बहुत सीरियसली करते हैं। अक्सर लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, उनके सामने अपनी प्रॉब्लम्स को कन्फेस करते हैं। They believe in science and facts and less on delusions. They are reserved by nature. लेकिन जब आप उन्हें जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे जातक बहुत ही केयरिंग और वार्म हार्टेड पर्सन होते हैं। They don't jump over relationship to relationship और casual encounters. कैप्रिकॉर्न का एलिमेंट होता है अर्थ और उनका रूलिंग प्लैनेट होता है सैटर्न। मकर राशि वाले लोग सबसे ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो एंड कैंसर के साथ। अगर मैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के कुछ फैक्ट्स की बात करूं, तो ऐसे जातक बहुत ही इंस्पायरिंग होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, टॉलरेंट, कंस्ट्रक्टिव, कॉन्फिडेंट, ऑर्गेनाइज्ड, गोल ओरिएंटेड, वार्म हार्टेड, टायरलेस, प्रैक्टिकल एंड हेल्पफुल होते हैं। कैप्रिकॉर्न का लकी कलर होता है ब्राउन और ग्रीन। लकी डे होता है सैटरडे। लकी नंबर होता है 8 एंड लकी मेटल होता है लेड। जनवरी के मंथ में आपको चीज़ों के साथ, सिचुएशन के साथ थोड़ा सा अडेप्टेबल होना पड़ेगा। चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, खुद से इनिशिएट लेना पड़ेगा। हो सकता है इस मंथ कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो या फिर मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हो, तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक से करना होगा। ओवर कमिटमेंट की सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो सकती है। आप ओवर प्रॉमिसिंग हो जाए और बाद में उसे डिलीवर ना कर पाए। इस मंथ बहुत ज़रूरी ये है कि आप दो काम पे एक साथ फोकस ना करें। कंफ्यूजन हो सकता है, सिचुएशन थोड़ी सी इम्बैलेंस हो सकती है। मॉनेटरी गेन्स थोड़े से नेगेटिव एंड पर रहेंगे, थोड़ा सा ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, कहीं से मनी रिकवरी में परेशानी आ सकती है या फिर ओवर एक्सपेंडिचर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में इतने इन्वॉल्व हो जाए, इतने एनक्रॉस हो जाए कि आपका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो कहीं पे खो जाए या वो डिले हो जाए। डेडलाइंस को, टारगेट्स को मीट करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। चीज़ों में, प्लान्स में लास्ट मिनट चेंजेस हो सकते हैं। फरवरी के मंथ में लक आपका साथ देने वाला है। आप ऑल अराउंड प्रोटेक्टेड फील करेंगी। एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होंगी, फ्रूटफुल होंगी, फॉर्चुनेट होंगी। हैप्पी इवेंट्स, हैप्पी लाइफ, विक्ट्री, सेटिस्फैक्शन, ये सभी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आपका आपके पार्टनर के साथ म्यूचुअल लव बढ़ेगा, पार्टनरशिप बढ़ेगी, बॉन्डिंग और डीपर होगी, कनेक्शन और ज़्यादा होगा। एक नीडेड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ये बहुत अच्छा टाइम होगा अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का। हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बाहर विदेश जाकर पढ़ने की प्लानिंग कर सकें, उसको एग्जीक्यूट कर सकें। एजुकेशन से रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है। मार्च के महीने में आपकी होप, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपका फेथ बढ़ेगा। आप चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएंगे, ग्राउंडेड हो पाएंगे और आपके लिए हुए डिसीजन इस मंथ बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटीज़, आपका कॉमन सेंस इस मंथ आपको बहुत बेनिफिट देगा। इस मंथ परिस्थितियाँ कैसी भी हों, जो भी सिचुएशन हो, अगर आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, डिवाइन एनर्जीज से हेल्प मांगेंगे, यूनिवर्सल एनर्जीज से हेल्प मांगेंगे, तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा इस मंथ। इस मंथ आप अपने आसपास एक इम्पॉसिबल मैजिक क्रिएट होता हुआ देखेंगे, उसे एक्सपीरियंस करेंगे, चीज़ें मिराकुलसली हो जाएंगी। इस
इस मंथ आप बहुत ही ब्लेस्ड रहेंगे। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, ग्रैटिट्यूड को फॉलो कीजिए। अप्रैल के मंथ में एनर्जीज बहुत ही फायरी होंगी, बहुत ही एग्रेसिव होंगी, एक्शन ओरिएंटेड होंगी। इस मंथ आप अपनी एम्बिशंस को फुलफिल कर पाएंगे, अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। आपकी सोशल स्टैंडिंग, सोशल रिस्पेक्ट बढ़ेगी। लोग आपको पूछेंगे, फॉलो करेंगे। पीपल अराउंड यू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन यू। आप सेंटर ऑफ अटेंशन एंड अट्रैक्शन बन पाएंगे। इस मंथ आपकी स्टेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ एंड आपकी एफिशिएंसी टू अचीव गोल्स प्रायोरिटी पर होंगी। आप अपने गोल से रिलेटेड लॉजिकल एक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मई के मंथ में लव विल बी इन द एयर। आप बेहतर रिलेशनशिप्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यूनिफाइड लव, पार्टनरशिप एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा। ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड वर्क में आपको बेनिफिट हो सकता है। कोई नई पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है। रिलेशनशिप फ्रंट पे, बिजनेस फ्रंट पे या फिर जॉब फ्रंट पे कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। क्योंकि ये रिलेशनशिप्स बहुत ही अर्ली स्टेज पे होंगी, एकदम टेंडर होंगी, बडिंग स्टेज पे होंगी। इस मंथ वो कमेंस होंगी, स्टार्ट होगा उनका, बिगनिंग होगी, शुरुआत होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि उन रिलेशनशिप्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, उन्हें थोड़ा सा टाइम दें। वर्क फ्रंट पे कोई सिमिलर विजन वाला व्यक्ति आपको मिल सकता है, जिससे आपकी थिंकिंग मैच करे, जिससे आपके आइडियाज़ मैच करें। चीज़ें और एनर्जीज बहुत ही बैलेंस रहेंगी, अलाइन रहेंगी। जून का मंथ बहुत ही पावरफुल होने वाला है, बहुत ही पावर पैक्ड होने वाला है। इस मंथ आप एहसास करेंगे विक्ट्री का, वंडरफुल सिचुएशंस का, एक फीलिंग ऑफ विक्ट्री, अटेम्प्ट टू एन गोल, अकम्पलिशमेंट, गुड न्यूज़, ये सभी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आपका रिकॉग्निशन बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा। लोग खुद से आपको अप्रोच करेंगे। आपने पास्ट में जितना भी हार्ड वर्क किया है, इट्स टाइम टू गेट पेड ऑफ। इस मंथ आप इमोशनली एंड फाइनेंशियली दोनों तरीके से रिवॉर्डेड फील करेंगे। उनके मंथ में आपकी प्रोग्रेस, विक्ट्री, आपका सक्सेस बढ़ेगा। आप अपने सभी ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर पाएंगे, उनसे आगे बढ़ पाएंगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ इस मंथ बेस्ट रिजल्ट्स देंगी आपको। आप लोगों को एम्पावर कर पाएंगे, उनको डायरेक्शन दे पाएंगे, लीड कर पाएंगे। आपका डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। वर्क रिलेटेड ट्रैवल आपका हो सकता है और इस मंथ किए गए सारे एक्शंस सक्सेसफुल होंगे। अगस्त के मंथ में आपकी फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट होगी। आप एहसास करेंगे कि अब ये एक टाइम आ गया है, एक हाई टाइम आ गया है, जहाँ से आपको अपने फ्यूचर के लिए और अच्छी तरह सोचना है और प्रोडक्टिव तरीके से सोचना है। प्रोग्रेसिव डिसीजंस आपको लेने होंगे और एक नया फेज लाइफ का स्टार्ट होगा, नई तरीके की प्लानिंग स्टार्ट होगी। ये आपकी लाइफ में एक डिस्कवरी का फेज भी होगा। आप ऐसा सोच सकते हैं, आपकी फीलिंग ऐसी हो सकती है कि यहाँ से अब मुझे किधर जाना है, एक कन्फ्यूजन की स्टेट हो सकती है। इट इज़ एडवाइजेबल टू प्लान वेल बिफोर यू एग्जीक्यूट देम। केयरफुल प्लानिंग एंड मॉडरेट अप्रोच के साथ आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सितंबर के मंथ में आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, आपका डिवाइन से कनेक्शन बढ़ेगा। लेकिन साथ ही में एक कंफ्यूजिंग स्टेज भी आप फील कर सकते हैं, एक कंफ्यूजन की सिचुएशन भी आ सकती है। ऐसा आपको लग सकता है कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी अंदर से कुछ खाली है, यानी कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा लाइफ में। इस मंथ आपके अंदर की फीलिंग बहुत ही कंपैशनेट होगी, एम्पैथेटिक होगी। आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत लॉयल रहेंगे। कोई फीमेल प्रेजेंस आपकी लाइफ को ग्रेस कर सकती है, आपकी लाइफ में हैप्पी सिचुएशंस ला सकती है। उनकी ग्रेस को एक थैंकफुलनेस के साथ, एक ग्रैटिट्यूड के साथ अपनाएं। अक्टूबर के मंथ में आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, रिलेशनशिप के लिए, वर्क पर्पस के लिए, फाइनेंसेस के लिए। आप बहुत ही सेटिस्फाइड फील करेंगे, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे टुवर्ड्स द यूनिवर्स फॉर गिविंग यू एवरीथिंग यू वांट। विशेस विल कम ट्रू। जो भी आपने मांगा होगा, जो भी आपने सोचा होगा,
वो सारी विशेस इस मंथ आपको मिल जाएंगी। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे होती हैं या फिर इतने सारे ऑप्शंस जहाँ पे हो सकते हैं, वहाँ पे ये ह्यूमन नेचर है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा। तो जितनी अच्छी सिचुएशंस होंगी, जितनी हैप्पी सिचुएशंस होंगी, वहीं पे एक कंफ्यूजन की स्टेट भी होगी कि हम किसको ऑप्ट करें और किसको छोड़ दें, कौन सी सिचुएशन, कौन सी चीज़, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है और कौन सा इतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमें नहीं देगा। इस मंथ अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे तो आपकी आगे आने वाली सिचुएशंस, आने वाली चीज़ें, आपकी आने वाली ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होंगी। नवंबर के मंथ में एनर्जीज बहुत ही ग्राउंडेड होंगी, स्टेबल होंगी। आपने जो भी पास्ट में डीड्स किए हैं, जो भी पास्ट में काम किए हैं, उसका एक फ्रूटफुल प्रोडक्टिव सिचुएशन आपके सामने होगी, उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। आप एक अबंडेंस को एक्सपीरियंस करेंगे, जो भी आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं वो सारी फुलफिल होंगी। बहुत सारी नई चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, आप बहुत सारी चीज़ें बाय कर पाएंगे, नई चीज़ें अपने लिए लेंगे, नई परचेजेस करेंगे और बहुत ही हैप्पी सिचुएशंस होंगी। आप एक स्टेबिलिटी का, एक रिचनेस को एक्सपीरियंस करेंगे। इस मंथ आप थोड़े से फैमिली फोकस्ड रहेंगे, फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे। साथ ही में आपको पता होगा कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको प्रोडक्टिव सिचुएशंस देंगी, कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी हैप्पी सिचुएशंस देंगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। इस मंथ फैमिली से कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है। दिसंबर का मंथ ट्रांसफॉर्मेशन का होगा, चेंजेस का होगा, चेंजेस, एंडिंग्स, ट्रांजिशन स्टेज पे आप आ जाएंगे, जहाँ से आपकी लाइफ एक नए तरीके से शुरू होगी। सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, मच नीडेड चेंज आपकी लाइफ में होगा। ये एक बहुत अच्छा टाइम है अनहेल्दी अटैचमेंट से डिटैच होने का, लेट गो करने का पास्ट हॉन्टेड सिचुएशंस को। जो एक हैवीनेस का बैगेज था आपके हार्ट पे, वो थोड़ा सा कम होगा। पास्ट मेमोरी से, बिलोंगिंग से आप बाहर आ पाएंगे। अगर मैं कैप्रिकॉर्न राशि यानी कि मकर राशि का 2021 को सम अप करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही मैजिकल चीज़ें आपके पास होंगी, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपीयर होंगी। लक आपके फेवर में होगा। ओवरसीज ट्रैवल रिलेटेड टू एजुकेशन हो सकता है। साथ ही में मार्च के महीने में चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी, आप सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, उन्हें अपनी इमेजिनेटिव, इंट्यूटिव तरीके से हैंडल कर पाएंगे। सेकेंड क्वार्टर में कोई नई पार्टनरशिप अपीयर हो सकती है, कोई नया चैलेंज आपके सामने आ सकता है, किसी तरीके का कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में अपीयर हो सकता है जिसके साथ आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़े, जो आपके जैसा सोचता हो और आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि ये नई रिलेशन बहुत ही बडिंग स्टेज पे होगी, बहुत ही इनिशियल स्टेज पे होगी, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, कम्युनिकेट करें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए। थर्ड क्वार्टर में आपके पास सब कुछ होगा, फिर भी आप थोड़ा सा डिटैच फील करेंगे, थोड़ा सा इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। वर्क रिलेटेड ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है। अगर आप ट्रेड या कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस में हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एंड ऑफ द ईयर में फैमिली से, आपके इनहेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स से या फिर आपकी फैमिली प्रॉपर्टी में आपको कुछ मिल सकता है। आप एक रिचनेस का एहसास करेंगे, आप बहुत ही रिच फील करेंगे, ओवर एक्सपेंडिचर करेंगे। साथ ही में आपको ये भी पता होगा कि जो भी चीज़ें मैंने अब तक ट्राई की हैं उसमें से कौन सी चीज़ वर्क करती है, कौन सा प्लान ज़्यादा वर्क करता है, आप उसी को प्लान करके आगे बढ़ेंगे। दिसंबर के मंथ में लेट गो की सिचुएशंस होंगी। आपका जो हैवी इमोशनल बैगेज था आप उससे बाहर निकल पाएंगे, अनवाइंड कर पाएंगे और यहाँ से आपकी नई चीज़ों की शुरुआत होगी। तो अब बारी है हमारे स्पेशल एंजल मैसेज की। हमारी गाइडिंग स्पिरिट्स, हमारी एंजल्स कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? हमारी एंजल्स भी हमें यही बताना चाहती हैं कि आर्क एंजल माइकल, जिसको हम बोलते हैं द वन हु इज़ लाइक गॉड,
वो आपकी मदद के लिए ज़रूर नेक्स्ट ईयर आपके साथ होंगे। आपको किसी तरीके की कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की कोई शंका रखने की ज़रूरत नहीं है। आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, आपको हर बुरी चीज़ से बचाएंगे, हर नेगेटिव एनर्जी से भी बचाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपका आने वाला साल आपको बहुत सारी खुशियाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बहुत सारी हैप्पीनेस देकर जाएगा। नमस्कार।